यदि आप रेडियो के और इस चैनल के खास चाहने वाले हैं तो ये वीडियो है खास आपके लिए। साथियों, दीपावली की शुभकामनाएं। और दीपावली जुड़ा है लोक स्मृति से। भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या वापस आए वनवास काट करके, और अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित किए उनके आगमन पर। और ये बात जो है ये लोक स्मृति में रही, पब्लिक मेमोरी में रही। पिता ने अपने पुत्र को और पुत्र ने अपने पुत्र को बताया और इस त्यौहार को मनाते रहे। तो भारत का जो इतिहास है उसमें से बहुत सारा इतिहास जो लिखित नहीं है वो लोक स्मृति में है। और लोक स्मृति के माध्यम से भी सबसे सशक्त माध्यम है लोकगीत। लोकगीतों के माध्यम से आज भी हमारा इतिहास जो है वो जीवित है। और लोकगीतों को आज अगर कोई एक माध्यम सबसे अधिक जीवित रखे हुए है, सशक्त बनाए हुए हैं उनको, तो वो रेडियो है। तो इस प्रकार दीपावली, लोक स्मृति, लोकगीत और रेडियो, ये सब जो है बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो साथियों, प्राय है सभी वीडियो रेडियो पर होते हैं, या तो रेडियो समीक्षा या रेडियो तुलना या रेडियो की जो भी कोई और दूसरी जानकारी, तकनीकी जानकारी। किंतु आज का वीडियो जो है वो आपके साथ मन की बातें करने के लिए है, कुछ जानकारियां चैनल के और मेरे बारे में देने के लिए है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन पर आते हैं। जो आप टिप्पणियां करते हैं, कोशिश ये की गई है कि इस चैनल का कमेंट सेक्शन जो है वो साफ़ सुथरा बना रहे, और इसके लिए हल्के फुल्के फ़िल्टर भी लगा रखे हैं। कोई भी कुछ भी लिख दे तो वो चीज़ फ़िल्टर हो जाती है। तो ऐसे में कई बार आप कोई सीधा साधा कमेंट भी लिखते हैं तो भी वो फ़िल्टर हो जाता है, और कई बार मेरे अप्रूवल के लिए आता है और कई बार अप्रूवल के लिए भी नहीं आता। सीधा सीधा यूट्यूब जो है आपके कमेंट को डिस्कार्ड कर देती है। प्राय उसका एक कारण ये होता है कि आप कोई एक शब्द लिखकर और जहाँ डॉट लगाकर और गैप देकर दूसरा शब्द लिखने के बजाय आप गैप देना भूल जाते हैं, और एक शब्द लिखा आपने, डॉट लगा दिया और तुरंत दूसरा शब्द लिख देते हैं, जिससे कि यूट्यूब एल्गोरिथम को ये लगता है कि आपने कोई लिंक दिया है यहाँ, क्योंकि उसमें .com या .org या ऐसे इस प्रकार। तो ऐसा सोच कर के आपने कोई लिंक दिया है, आपके कमेंट को जो है वो रोक दिया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ साथी जो हैं वो इतना मन से जुड़े हैं इस चैनल के साथ, और अपनी भावनाएं जो हैं वो लंबी टिप्पणियों, लंबे कमेंट्स के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो यूट्यूब जो है वो उन लंबे कमेंट्स को कहीं से कॉपी पेस्ट मानकर, ऐसा मानकर यूट्यूब के एल्गोरिथम जो है वो कई बार रोक लेती है। इन सभी जो परेशानियां, कठिनाइयां आपको आती हैं, उन सब के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा प्रयास ये रहा है कि आज तक मैंने कोई एक भी कमेंट बिना उत्तर के नहीं जाने दिया, और कमेंट सेक्शन को एकदम साफ सुथरा रखने का प्रयास किया है। तो यदि आपके कमेंट का उत्तर नहीं आया है तो आप ये मानकर चलिए कि वो मेरे तक पहुंचा ही नहीं है। अगर आपने अच्छा कमेंट, सही कमेंट लिखा था, उसमें कोई कुछ गलत बात, ख़राब बात नहीं लिखी थी, सही कमेंट था और उसका उत्तर नहीं आया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो मुझ तक पहुंचा नहीं। तो आप कृपया उसको या तो दोबारा लिख दें, या अगर लंबा था तो छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, या अपनी बात को थोड़ा कम शब्दों में कहने का प्रयास करें। और ये ध्यान रखें कि डॉट जो है, डॉट लगाने के बाद गैप ज़रूर दें। दूसरी बात, इस चैनल को राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया गया। कभी कभी क्योंकि रेडियो से जुड़ा है आकाशवाणी, और आकाशवाणी डेफिनेटली एक सरकारी संस्था है, तो कई लोगों ने अपने जो है राजनीतिक मत व्यक्त करने के लिए, अपने राजनीतिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए और उस प्रकार की टिप्पणियां करने का प्रयास किया। किंतु हमने जब विविध भारती की मुहिम का वीडियो चलाया था तभी भी मैंने स्पष्ट कर दिया था, किसी राजनीतिक दल या सरकार को टारगेट करके कोई कुछ नहीं लिखेगा, आकाशवाणी या प्रसार भारती को संबोधित करके लिखेंगे। सो वो बात अभी भी उसी तरह बनी हुई है। यदि हमें आकाशवाणी के बारे में कुछ भी टिप्पणी करनी है तो कृपया सरकार को या किसी पार्टी को बीच में न लाएं। इसी से जुड़ा एक और विषय है देशभक्ति का। अब देशभक्ति जो है एक लंबा चौड़ा विषय है। कुछ लोग आकर कमेंट सेक्शन में इस बारे में लिखते हैं, और जिसकी जितनी सोच है वो उतना ही लिख सकता है। देशभक्ति जो है एक व्यापक विषय है, और राजनीतिक विचारधारा पर भी कभी कभी टिप्पणियां करने का प्रयास किया जाता है। किंतु मैंने चैनल को जो है वो केवल रेडियो तक सीमित रखने का प्रयास किया है। अभी जो साथी इस चैनल को लंबे से जानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरे और वीडियो देखे हैं, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता को ठोकर मार करके, और भारत में भी दिल्ली जैसे बड़े शहर की कॉरपोरेट लाइफ को ठोकर मार कर एक छोटे से गांव में रहता हूं, और उन बच्चों को पढ़ाता हूं जिनको कोई अच्छा अध्यापक जल्दी से यहाँ इन क्षेत्रों में मिलने वाला नहीं है। तो कोई देशभक्ति पर मुझे लेक्चर देता है तो थोड़ा सोच कर देना चाहिए।
यहाँ इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ज़मीनें, प्लॉट सब बेचकर बाहर चले जाते हैं इस प्रयास में कि बस कैसे तैसे जैसे भी वहाँ की नागरिकता मिल जाए, और एक मैं हूँ जो नागरिकता को ठोकर मार के आया हूँ। रही बात राजनीतिक विचारधारा की, तो मैं बता दूँ छोटा सा था तब से रेडियो सुन रहा हूँ, और अपने पिताजी के साथ जब माताजी गांव गई हुई होती थी तो अपने पिताजी के साथ उनके ऑफिस जाता था और वहाँ राजनीतिक चर्चाएं परिचर्चाएं उनमें हिस्सा लेता था, और तब से राजनीति के प्रति सजग हूँ। भारत में, भारत के बाहर क्या हो रहा है, और आप तो समझ ही सकते हैं जो रेडियो से जुड़े होते हैं लोग और जो उनके समाचारों को, समाचार विश्लेषण को ध्यान से सुनते हैं, वो लोग जो है राजनीति के लिए कितने सचेत होते हैं। सो मैं सभी बारीकियां समझता हूं, क्या हो रहा है भारत में और क्या हो रहा है भारत से बाहर अच्छे से समझता हूं। कौन सा चैनल क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, कौन से स्टेशन जो हैं वो भारत के पक्ष के रहे हैं, कौन से भारत के विरोधी रहे हैं, मैं सब समझता हूं। किंतु इस चैनल को जो है वो केवल रेडियो स्पेसिफिक जो है वो रखने का प्रयास किया है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी इन दिनों भारत कनाडा विवाद है, लेकिन कनाडा का एक रेडियो चैनल है ऑफिशियल SW चैनल, और उन्होंने तभी भी कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही आकाशवाणी की जो भी सेवाएं थी उनको अपने चैनल से सुनवाया। सो जितने भी रेडियो यूट्यूबर हैं पूरे विश्व में, अच्छे रेडियो यूट्यूबर हैं, वो प्राय इस चीज़ का प्रयास करते हैं कि रेडियो को केवल रेडियो के स्वरूप में ही देखा जाए। कोई स्टेशन उस पर क्या चल रहा है, कितनी फ्रिक्वेंसी पाता है, कब प्रसारण करता है, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है, और उसके बाद उसका कंटेंट सुनना ना सुनना, मानना ना मानना, वो आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात और, अंग्रेजी में कहावत है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, कीप योर एनिमीज क्लोजर। अपने दोस्तों को पास में रखें लेकिन अपने दुश्मनों को और पास में रखें। आपको बहुत अधिक जानने की आवश्यकता है कि वो किस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। यदि भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है तो वो किस प्रकार से हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, सुनने के बाद ही तो आप अपना कोई मत बनाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सजग हूँ, बहुत स्पष्ट विचारधाराएं हैं मेरी। और देशभक्ति के बारे में आप देखिए, इस चैनल को ही देखिए, शुद्ध हिंदी का अधिक प्रयास, सुबह 5:30 बजे सात्विक समय पर वीडियो अपलोड करना, और भारत में जो बने रेडियो हैं उनके प्रति गहरी दिलचस्पी दिखाना, क्या ये काफ़ी नहीं है देशभक्ति समझने के लिए? इसके अलावा ये प्रयास किया गया कि रेडियो से जुड़ी तकनीकी बातों को उस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि सामान्य जन समझ सकें। रेडियो से जुड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल बातें जो हैं वो इतनी सरल भाषा में बताने का प्रयास किया गया कि एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी समझ सके। किंतु साथ ही मैंने हमेशा ये बताया है, आज फिर बता देता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ रेडियो का। इनफैक्ट इस चैनल को जब मैंने शुरू में बनाया था और एक रेडियो बाइंग गाइड निकाली थी, उस समय तक मुझे ये भी नहीं पता था कि ये जो भारत में बनने वाले रेडियो 500-600 रुपये के उस समय आते थे, अभी 700-800 के आ रहे हैं, ये एनालॉग हैं क्या, मुझे इतना भी नहीं पता था। मुझे ये शक था कि ये DSP है, रेडियो को खोलकर मैं देखता नहीं था। तो बहुत कुछ मैंने भी सीखा है और बहुत कुछ सीख रहा हूँ और बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो बिल्कुल भी रत्ती भर भी ये मत मान के चलेगा कि मैं कोई रेडियो का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं एक रेडियो का अच्छा स्टूडेंट मानता हूँ अपने आप को। इसके अलावा एक प्रयास ये किया गया कि ईमानदारी बरती जाए, जहाँ तक हो सके ईमानदारी बरती जाए, और ओरिजिनलिटी। कहीं कोई भी दुनिया का कोई भी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, चैनल हो, वो आकर ये ना कह सके कि हमारे को देखकर यहाँ कुछ कॉपीड कंटेंट चलता है। न मैं किसी से प्रभावित हुआ और न ही मैं किसी को प्रभावित करना चाहता। केवल रेडियो को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने तरीके से देना चाहता हूँ, ईमानदारी से और अपने ओरिजिनल तरीके से देना चाहता हूँ। कितना मैं इसमें सफल हुआ या असफल हुआ, उसके जज आप हैं, टिप्पणी करके बता सकते हैं। साथ ही क्वालिटी, गुणवत्ता को बरकरार रखने का, बनाए रखने का प्रयास किया गया मेरी तरफ से। ये प्रयास किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत सारे रेडियो चैनल थे, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यूट्यूब पर आया तो रेडियो पर बहुत ही कम चैनल थे। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग एंट्री हो, भारत की भाषा में हो, भारत के जनमानस के लिए हो, दूसरे देशों को दिखाने के लिए न हो, इस प्रकार का एक चैनल भारत का अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूब जगत में भारत की तरफ से उत्तर ये चैनल बने, ये प्रयास किया गया। अगेन कितना सफल हुआ या असफल हुआ, उसके जज तो आप हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में एक बात और ध्यान रखने लायक है कि किसी प्रकार के लिंक्स अलाउड नहीं, किसी भी प्रकार के लिंक्स अलाउड नहीं है।
कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक देना चाहते हैं, देते हैं कई बार, लेकिन जो फ़िल्टर लगे हैं वो अपने आप ही उसको हटा देते हैं, या अगर मेरे रिव्यू के लिए आता है तो मैं उसको हटा देता हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप देखिए, कुछ लोगों के लिंक अलाउड करे और कुछ लोगों के लिंक अलाउड न करे, तो फिर बाद में ये एक विवाद खड़ा हो सकता है कि आप अपनी मर्जी के लिंक तो आने देते हैं और वरना नहीं आने देते। अब दुनिया है, दुनिया भर के लोग दुनिया भर के लिंक जो है यहाँ डालना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन को और चैनल को साफ़ सुथरा रखने के लिए ये पॉलिसी पहले दिन से बनी कि किसी भी प्रकार के कोई लिंक्स अलाउड नहीं होंगे। इसके अलावा मैंने किसी रेडियो का भी कभी कोई लिंक नहीं दिया और ये पॉलिसी आगे तक भी जारी रहेगी। हालांकि अब YouTube पर मेरे चैनल के लिए वो चीज़ एक्टिव हो गई है कि यदि मैं प्रोडक्ट्स के लिंक देने लगूं तो उसमें से भी कुछ हिस्सा मेरे को आएगा, लेकिन मैं तभी भी किसी भी प्रकार के कोई लिंक जो है किसी भी वीडियो पर नहीं दे रहा हूं। आगे समय के साथ सोचा जाएगा, पॉलिसी है, पॉलिसी चेंज भी होती हैं, लेकिन अभी तक के लिए तो ये पॉलिसी बरकरार है कि किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट, चाहे वो कंपनी ने मेरे को रिव्यू के लिए भेजा ही क्यों ना हो, तभी भी मैं उसके कोई भी लिंक्स नहीं देता। आप स्वयं से ढूंढते हैं, आपको जगह बता दी जाती है, आप स्वयं से ढूंढते हैं। मैं सीधा सीधा किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स घटाने या बढ़ाने के लिए सीधा सीधा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रेडियो इन जनरल बढ़े, सभी कंपनियों का बढ़े, सभी अच्छे रेडियो जो हैं वो बढ़ें, और बुरा रेडियो मैंने कोई आज तक देखा भी नहीं है। अपने प्राइस पॉइंट के आधार पर जो है सभी रेडियो अच्छे होते हैं। कोई साउंड की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, कोई रिसेप्शन की पूरी करता है, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। और लास्ट में जो हमारे डियर सब्सक्राइबर्स हैं, आप पर भी मैंने किसी भी प्रकार का कोई बोझ लादना उचित नहीं समझा। अन्यथा चैनल के पास अब वो ऑप्शन है कि आप जो है इसके अलग से कोई फीचर्ड मेंबर बन जाएं या अलग से आप इसको डोनेशन देने लगें। इस प्रकार वो चीज़ें मैंने कभी नहीं की। कोई ऐसे भी सब्सक्राइबर हो सकते हैं जो कुछ भी देने की स्थिति में न हो और उनको कुछ संकोच हो या कुछ देकर स्पेशल सब्सक्राइबर्स बन जाएं। इस प्रकार का मैंने कुछ नहीं होने दिया। आप सभी स्पेशल हैं और फाइनेंशियली जो है आप पर किसी भी प्रकार का इस चैनल की तरफ से कोई बोझ न पड़े, ये मैंने सुनिश्चित किया। और इसके साथ साथ ये भी प्रयास किया गया कि YouTube पर जिस प्रकार के वीडियो बनते, जो चीज़ें स्टीरियोटाइप हो जाती हैं, उस प्रकार का कुछ भी न किया जाए। कुछ चीज़ें, कुछ बैकग्राउंड में कुछ डायलॉग्स जो बजते रहते हैं, या जो लाइक शेयर सब्सक्राइब इस प्रकार की बातें लगातार होती रहती हैं, कुछ भी स्टीरियोटाइप न हो, एक फ्रेशनेस ये चैनल आपके लिए लेकर आए, इस बात का भी प्रयास किया गया साथियों। और फिर भी देखिए, हम 12,000 से ऊपर हैं। आप लोगों ने जो प्रेम इस चैनल को दिया है अप्रतिम है। जितना सम्मान आप लोगों ने दिया है और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए अपना जो बहुमूल्य समय है इस चैनल को देने के लिए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं साथियों। और दीपावली की शुभकामनाएं एक बार फिर से देता हूं। और अब चलते चलते आपके सुझावों का स्वागत है साथियों। आपको क्या अच्छा या क्या बुरा लगा है वो आप खुलकर बता सकते हैं साथियों। और आप ही जो हैं गाइड करते रहे हैं। आपके अनेक सुझावों को मैंने चैनल पर जो है वो लागू किया है, कुछ अपने तरीके से और कुछ आपके तरीके से अनूठा बनाने का प्रयास किया है इस चैनल को। फिर भी मैं ये जानता हूँ कि मैं कोई दुनिया से अलग यूट्यूबर नहीं हूँ और मैंने दुनिया से कुछ अलग नहीं कर दिया है। और रेडियो को जीवित रखने में मेरा कोई हाथ नहीं है। रेडियो को जीवित रखने में रेडियो सुनने वालों का हाथ है। मैंने तो अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है छोटा सा तुच्छ सा एक प्रयास किया है रेडियो लिसनिंग को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही मेरी किसी भी बात से किसी का भी मन यदि कभी भी आहत हुआ है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रयास यही रहा है कि एक साफ, स्वच्छ, ओरिजिनल चैनल चलाया जाए जहाँ केवल रेडियो के बारे में बात हो, रेडियो से हटकर कुछ अलग से कुछ भी बातें न हो। और जाते जाते एक बात जो देशभक्ति वाले मैटर के लिए मैं भूल गया था। देखिए, अमेरिका से हमारे संबंध जो हैं बहुत सालों तक जो है वो ठीक नहीं रहे। अमेरिका का एंड्रॉयड और चीन के साथ भी हमारे संबंध कैसे आप जानते हैं। तो चाइनीज़ फ़ोन में और एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर चलाते हुए और यदि कोई देशभक्ति के लेक्चर देता है तो उचित नहीं लगती बात। तो इसलिए कहता हूँ कि और रेडियो को छोड़कर और किसी भी दूसरी बात से इस चैनल को दूर रखने का प्रयास किया है। वरना देशभक्ति मैं भी बहुत जानता हूँ और राजनीति भी बहुत जानता हूँ साथियों। लेकिन ये चैनल केवल रेडियो का है। रेडियो से जुड़ी कुछ चीज़ें कभी कभार जैसे ब्लूटूथ स्पीकर हो गए या कुछ छोटा मोटा पर्सनल इंटरेस्ट की कोई हल्की फुल्की कोई चीज़ जो है वो बीच बीच में आ सकती है, केवल इस चैनल को थोड़ा सा फ्रेश बनाए रखने के लिए। अन्यथा रेडियो का चैनल है, केवल रेडियो का चैनल है, बस रेडियो का चैनल है, रेडियो का ही चैनल है। आप सबका साथ जो है वही इस चैनल को आगे बढ़ा रहा है।
नमस्कार साथियों।